श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं दो बहनों की कहानी लेके हूँ। एक बहन अंधी होती है और दूसरी बहुत ही बड़ी वाली नास्तिक होती है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। मीरपुर शहर में एक परिवार रहा करता था। उनकी दो बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी जो थी उसको आँख से दिखाई नहीं देता था, यानी कि वो अंधी थी। और जो छोटी बेटी थी बहुत ही घमंडी थी और अपने ही मद में चूर रहती थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता था। इससे बढ़कर वो किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। और जो बड़ी बहन थी वो हमेशा अपनी माँ के साथ काम कराती। भी पूजा पाठ होता तो वहाँ पर भी वो हमेशा बैठती थी और जो कथा होती उसको सुनती, जो भी काम होता उसको भी वो करती थी। और माता रानी में उसकी असीम भक्ति थी। वो देवी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। और जब अवसान माता की पूजा घर में होती थी तो फिर वो अपने माँ के साथ साथ सारे कार्य कराती थी। उसकी माँ जो थी वो अवसान माता की पूजा हर बृहस्पतिवार को कराती थी। वजह से उसकी अवसान माता में असीम भक्ति हो गई थी। वो हमेशा जब भी कोई भी कार्य करती तो माता रानी का नाम अवश्य लेती। चाहे वो कहीं भी एग्ज़ाम देना हो या फिर कोई भी कार्य हो, उसकी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा कार्य होता तो वो माता रानी का नाम लेकर के ही करती थी। और वो अवसान माता के मंदिर में उनका दर्शन करने जाना चाहती थी। तो जो छोटी वाली बहन थी वो हमेशा मजाक उड़ाया करती थी कि दिखाई तो देता नहीं है और माता रानी के मंदिर में जा कर के ये क्या करेगी। इसके लिए तो यहाँ की भी पूजा वही है और मंदिर की भी पूजा वही है। लेकिन उसके पिता जो थे वो अपनी बड़ी बेटी का मान रखना चाहते थे, इसलिए वो अवसान माता के मंदिर में ले जाने का प्रोग्राम बनाने लगे और वहाँ की टिकटें ले आए और अपने पूरे परिवार को अवसान माता के मंदिर दर्शन कराने के लिए ले जाने लगे। सब लोग जमेठी जाने के लिए तैयार हो गए और माँ ने कहा कि अपने पिता की दवाई भी रख लेना छोटी वाली बेटी से। तो उसने हाँ हाँ कर दिया और तेज वो चिढ़ गई क्योंकि उसको जाने का मन नहीं था और उसको लग रहा था कि सारी छुट्टियां खराब हो जाएंगी अब मंदिर दर्शन करने में और परिवार के साथ आने जाने में। मैं जो है दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूम नहीं पाऊंगी, इसलिए उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था जाना। उसने अपने माता और पिता से मना भी किया कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन अब सारा परिवार जा रहा था तो उसे अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उसके पिता ने कहा नहीं, तुम्हें भी चलना है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी और दवाई रखना भूल गई अपनी चिढ़ में। सब लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगे। बड़ी बेटी थी, मतलब जिसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, उसने अपने माँ से कहा कि मैं जो है लेट लेट करके माता जी के मंदिर के अंदर जाऊंगी, क्योंकि मैंने माता जी से मन्नत मांगी थी कि जब मैं उनका दर्शन करने आऊँगी तो मैं लेट लेट करके उनके दरवाजे पे जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। अब वो अपनी बेटी के साथ में होली और जो छोटी बेटी थी वो अपने पिता के साथ में आगे चल चल के जाने लगी। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में उसके पिता को बहुत ही घबराहट महसूस होने लगी और वो अपनी बेटी से दवाई मांगने लगा छोटी वाली से। तो वो जब दवा ढूंढने लगी बैग में, उसे दिखाई ही नहीं दिया कि उसने दवाइयाँ कहाँ रखी थीं। अब वो बहुत परेशान हो रही थी और बड़ी बहन और माँ जो है वो पीछे ही रह गई थी, तो उनसे भी वो मदद नहीं ले सकती थी। आसपास जो भी शॉप थी वहाँ पर जा कर के पूछा तो उसकी दवाई कोई भी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके मन में आता है कि अगर आज हमारी बहन ने जिद ना किया होता और हम यहाँ ना आते तो हमारे पिताजी की ऐसी हालत ना होती। अगर माता रानी में शक्ति है तो हमारे पिताजी की मदद क्यों नहीं करती हैं। तभी वहाँ पर एक कन्या प्रकट होती है और उसके हाथ में वही दवाइयाँ होती हैं जो वो लड़की घर से लाना भूल गई थी और कहती है कि ये दवाइयाँ अपने पिताजी को खिला दो और इससे वो ठीक हो जाएंगे। उससे कुछ वो पूछती नहीं है बहन और उसको जल्दी से दवाई ले करके खिलाने लगती है अपने पिता को। जब दोबारा पलट के देखती है तो वो कन्या वहाँ से गायब हो जाती है और उसके पिताजी स्वस्थ हो जाते हैं। ये देख करके जो ये चमत्कार हुआ था वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और उसकी श्रद्धा माता रानी के प्रति बढ़ जाती है। फिर उसकी बड़ी बहन और माँ भी आ जाते हैं। वो सारी बात उनको कह सुनाती है। तभी जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि माता रानी बहुत दयालु हैं, ज़रूर वही उस लड़की के वेश में आई रही होंगी और उन्होंने हमारी मदद की। तुम कैसी हो जो उनको पहचान ना सकी। काश हमारी आंखें होती और हम माता रानी को देख पाते।
माता रानी के मंदिर में चारों जाने लगते हैं और जैसे ही मैया जी के चरणों में वो निस्वार्थ भाव से अपने सर को चरणों में रखती है और माता रानी से अरदास करने लगती है कि माता रानी, काश मेरी भी आंखें होती और हम आपका दर्शन कर पाते, आपको अपनी आंखों से देख पाते। बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मैं आपके मंदिर में आऊं। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मन में आपको महसूस कर सकती हूँ। और वो माता रानी की मूर्ति पर हाथ रख करके उसे महसूस करने की कोशिश करती है। वहाँ के जो घंटे बजते हैं, जो धूप दीप होता है, उससे उसको बहुत ही आनंद महसूस होता है और उसे लगता है कि वो किसी स्वर्ग में आ गई हो। इतना उसे हर्ष महसूस होता है, इतना वो खुश होती है। माता रानी के चरणों में अपने सर को रख करके रोने लगती है और तभी माता रानी का चमत्कार होता है और उसकी आंखें वापस आ जाती हैं, उसे सब दिखाई देने लगता है। वो अपने माता पिता को देख सकती थी और अपने माता पिता से उसने बताया कि उसे सब दिखाई दे सकता है। वो अपनी माता को देख सकती है, यानी कि देवी मैया को देख सकती है, देवी माता का दर्शन कर सकती है। तभी वहाँ पर पुजारी आ जाते हैं और पुजारी जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर अवसान माता की पूजा अवश्य करानी चाहिए। यहाँ हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा होती है। तो वो सारे परिवार वहाँ पर रुक जाते हैं और जब बृहस्पतिवार आता है तो अवसान माता की पूजा कराते हैं। जितनी भी वहाँ नगर की सुहागन औरतें होती हैं सबको बुलाते हैं और उस लड़की को जिसकी आँख में ज्योति आ गई थी उसको भी वहाँ पर बिठाते हैं और सभी सुहागनों को बुला करके पूजा करते हैं और उस लड़की को भी प्रसाद देते हैं और माता रानी के चरणों में प्रणाम करके फिर वापस आते हैं और हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराते हैं। जमेठी में जो अवसान माता का मंदिर है वहाँ हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की दुरदुरिया कराई जाती है। जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो वहाँ जा कर के दुरदुरिया ज़रूर कराता है। अगर कोई नहीं जाता है तो गांव वाले ही मिलके वहाँ पर दुरदुरिया की पूजा ज़रूर कराते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।